आज हम सब लोग स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनसंघ की स्थापना और भारतीय जनसंघ के विचारधारा को प्रतिपादित करते हुए एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने में और आज जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभर करके भारतीय जनता पार्टी आई है, उसके नींव को रखने वाले हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। हम सब लोग जानते हैं कि जब जनसंघ की स्थापना हुई एक राजनीतिक दल के रूप में, तो वह उसके प्रथम महामंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। जहां तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यक्तित्व का सवाल है, एक बहुत ही उत्तम कोटि के विद्यार्थी, विद्या में पारंगत, समाज के प्रति संवेदनशील और समाज के प्रति समर्पित और प्रखर वक्ता के रूप में हम सब लोग जानते हैं। उनके जीवन में बहुत ही कठिनाई के साथ अपना जीवन यापन करते हुए और परिवार का प्यार पाते हुए उन्होंने शिक्षा ली और एक उच्च कोटि के विद्यार्थी के रूप में वो आगे आए और जीवन में उनको सरकारी नौकरी के रूप में एक नहीं अनेक मौके आए, लेकिन शुरू से ही उन्होंने अपने आप को समाज के प्रति समर्पित करने का तय किया, निर्णय किया और भारतीय जनसंघ के संस्थापन के समय वो महामंत्री बने और लंबे समय तक वो महामंत्री के रूप में उन्होंने काम किया और बाद में कालीकट अधिवेशन में वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी बने। उनकी राजनीतिक यात्रा बहुत छोटी थी, बहुत कम अवधि की थी, लेकिन इस छोटी अवधि में उन्होंने अपने आप को और जनसंघ को बढ़ाने में अपनी बहुआयामी प्रतिभा के कारण बहुत कम समय में जनसंघ को स्थापित करने में उनका एक विशेष योगदान था। वो एक ऐसे राजनेता थे जिनमें तीनों गुण उपस्थित थे, विद्यमान थे। वो एक राजनेता भी थे, वो एक संगठक भी थे और वो एक विचारक भी थे। अगर हम राजनेता के रूप में उनको देखें तो हमारे को ध्यान में आता है कि 1951 की स्थापना जनसंघ की होने के बाद बहुत ही कम अवधि में भारत की संसद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ को एक स्थान दिलाने का काम, एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका दिलाने के काम में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। अगर हम संगठक के रूप में उनको देखें तो बहुत कम समय में उन्होंने भारतीय जनसंघ को एक अखिल भारतीय रूप देने में वो सफल हुए थे। और अगर हम विचारक के रूप में देखें तो हम देखते हैं कि एकात्म मानववाद का प्रतिपादन करने वाले और भारतीय जनसंघ को एक विचारधारा के साथ जोड़ते हुए एक विचार यात्रा की तरफ आगे बढ़ाने में उनका विशेष योगदान था। अगर हम बात करें एकात्म मानववाद की तो हम कह सकते हैं कि आज उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, उसका अनफोल्डमेंट करते हुए भारतीय जनता पार्टी आज अग्रसर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। यदि आपको याद होगा, जब पहल जनता पार्टी की सरकारें बनी जिसमें जनसंघ का बहुत बड़ा योगदान था और बाद में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसमें एकात्म मानववाद की यात्रा का अनफोल्डमेंट होते हुए अंत्योदय आया और उसी अंत्योदय को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसके साथ साथ सबका प्रयास, ये आगे बढ़ा। और हम सब लोग जानते हैं कि फिर चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे सामाजिक विषय हो, दोनों ही विषयों में
और चाहे वो सोशल सेक्टर के में अपना योगदान का विषय हो, सभी विषयों में प्रधानमंत्री जी की योजनाएं उसका प्रेरणा स्रोत एकात्म मानववाद रहा और अंत्योदय से वो यात्रा बढ़ते बढ़ते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास तक पहुंचा है। फिर चाहे वो जनधन योजना हो, फिर चाहे वो इकोनॉमिक इंक्लूसिव के कार्यक्रम हो, फिर चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, फिर चाहे वो आयुष्मान भारत हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे वो उजाला योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब किसान किसान योजना हो। ये सारी योजनाओं में अगर आप देखेंगे कि किसान को सबल बनाना, गरीबों को संबल बनाना, उनके लिए आर्थिक दृष्टि से उनको मजबूती प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, स्वच्छता अभियान के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करना, सौभाग्य योजना के तहत गरीब आदमियों के मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने की योजना बनाना, ये सारे कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, यह एकात्म मानववाद के विकास यात्रा का एक परिणाम के रूप में हम सबको देखने को मिला है। और हम सब जानते हैं कि आज इन योजनाओं के तहत भारत की तस्वीर बदल रही है और भारत की स्थिति में जिस तरीके का आर्थिक उत्थान आया है, उन सब की वैचारिक यात्रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचार यात्रा से प्रारंभ होती है। आज हम लोग सभी बूथों पर उनका कार्यक्रम कर रहे हैं और इन बूथों के माध्यम से, जिनकी संख्या है 10,40,000 बूथों पर यह कार्यक्रम हो रहा है, और उनको हम याद करके उनके कार्यक्रम करके एक वैचारिक दृष्टि से हमको ताकत मिले, हमारे कार्यकर्ताओं को ताकत मिले और उस स्पष्टता के साथ हम समाज की सेवा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ें और देश को एक सबल राष्ट्र के रूप में हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। इस कामना के साथ आज 105वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता अपने अपने सभी बूथों पर मना रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.